Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 3.3. The chapter name is Understanding Quadrilaterals. So let us start with that. This is question number 2, second part. यहाँ पर A, B, C, D आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और ये सारे एंगल्स इसमें लोकेट किए गए हैं. This is X, this is Y, this is 50, this is angle 1 and this is Z. आपको निकालना है इसके अंदर एंगल x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है. ठीक है. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आप ये देखिए कि एंगल a और एंगल b का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो 50 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 180. आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री. अब क्योंकि y एंगल किसके इक्वल है x के, क्यों है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के. तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y दैट इज 130 डिग्री लिखेंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं. x निकल गया, y निकल गया, अब बारी रह गई सिर्फ और सिर्फ z की. तो देखिए z प्लस एंगल 1, z प्लस एंगल 1 होगा 180 डिग्री दैट इज लीनियर पेयर. और एंगल 1 कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि a और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे. आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल 1 दैट इज 50 डिग्री. अगेन सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हम यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू लगा देते हैं 50 डिग्री दैट इज 180 डिग्री. तो एंगल z आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. तो एंगल z आपके पास कितना आ गया 130 डिग्री. तो हमने ये निकाल दिया एंगल x भी, y भी और एंगल z भी. Now this is question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find measure of each angle of parallelogram. एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, जैसे हमने ये बना दिया पैरेललोग्राम. ठीक है. इसका हम नाम दे देते हैं A B C D. इसके एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशो है वो है 3:2. अब एडजेसेंट एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, A और B ले सकते हैं, B और C ले सकते हैं, C और D ले सकते हैं या D और A भी ले सकते हैं. तो मान लीजिए हम A और B लेते हैं. अब क्योंकि जो रेशो है वो 3:2 है तो इसको हम 3x ले लेंगे, इसको हम 2x ले लेंगे. ठीक है. अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो A प्लस B कितना हो जाएगा 180 डिग्री. रीजन हम वही देंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. तो अब A एंगल कितना है 3x, B कितना है 2x, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 बाय 5, 5 3s are 15 एंड 5 6 are 30. तो x कितना आ गया 36 डिग्री. सो एंगल A कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 36, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री. और ऐसे ही B आपका था 2x मीन्स 2 इंटू 36 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री. अब क्योंकि A एंगल किसके इक्वल होगा C के. क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो अगर A 108 है तो फिर C भी कितना होगा 108. और B किसके इक्वल होगा बेटा D के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो B भी फिर कितना हो जाएगा 72 डिग्री. Now this is question number 7. यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ये HOPE. इसके अंदर आपको एंगल्स निकालने हैं, एंगल x, y एंड z, और बाकी के एंगल्स इसमें मेंशन है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखें 40 डिग्री किसके इक्वल होगा y के, क्योंकि ये कौन से एंगल है बेटा ऑल्टरनेट. आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये z बन रहा है, z बन रहा है ना इस तरह से. तो z ये कौन से एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स. तो 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा y के. तो एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. ये तो हमारा डायरेक्ट निकल गया, दैट इज ऑल्टरनेट
एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस एंगल का नाम मैं एंगल 1 रख देती हूँ। तो 1 + 70, एंगल 1 + 70 डिग्री दैट इज 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर। तो एंगल 1 हो गया 180 - 70, तो एंगल 1 कितना आ गया 110। अब ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल x के। कौन से एंगल है ये, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल x इज ऑल्सो 110 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल HOP। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए HOP में हमारे पास ये y एंगल कितने का है 40 डिग्री का, ये एंगल 1 है 110 का। तो तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल कौन से हैं, एक z है, एक 1 है और एक y है, इनका टोटल कितना होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हमें z निकालना है। एंगल 1 हमारे पास है 110, एंगल y हमारे पास है 40, तो यहाँ से आ गया एंगल z प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180। तो कुल मिलाकर एंगल z आ जाएगा 180 - 150 दैट इज 30 डिग्री। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बेटा दो पैरेललोग्राम गिवन है, एक है RISK और दूसरा है CLUE, और हमें निकालना है एंगल x। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला पैरेललोग्राम RISK। इसमें आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल 1 है 120 डिग्री, तो यहाँ से हम एंगल 2 निकाल देंगे। एंगल 2 आ जाएगा 180 - 120 एंड दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। ये हमने कौन से पैरेललोग्राम में देखा था, RISK, इस पैरेललोग्राम में। अब दूसरा है CLUE। अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें तो एंगल 3 एंगल L के इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 70 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल OES। आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है OES, इस ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल हैं, एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है और एक x है। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 2 आपके पास है 60 डिग्री, एंगल 3 है 70 डिग्री, x आपको निकालना है। तो 60 + 70 दैट इज 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x हो जाएगा 180 - 130 एंड दैट इज 50 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको एंगल C फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है AB पैरेलल DC। अब देखिए AB अगर DC को पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड के एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, इसीलिए एंगल B और एंगल C इनका टोटल कितना हो जाएगा बेटा 180। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एंगल B आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, आपको C निकालना है। तो हम यहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 180 - 120, तो एंगल C आपका हो गया 60 डिग्री। So I have discussed with you some important questions of exercise 3.3. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework 2, exercise 3.3 complete in your maths notebook. And I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. You can also take your doubts in the Zoom online class. So do your work properly. Take care and bye bye.